शराब माफिया ने दी जान से मारने की धमकी। नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। डेलनखेड़ा ग्राम की महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी। जवेरा थाना के अंतर्गत ग्राम डेलनखेड़ा की लगभग 1 दर्जन महिलाएं जवेरा थाने पहुंची। महिला लक्ष्मी ठाकुर पति अनारी सह ने लिखित आवेदन दिया कि ग्राम में शराब बेचने वाले व्यक्ति सौरभ झारिया पिता मुन्ना झारिया ने मुझे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं कहा कि हम आप लोगों को उठवा लेंगे, जान से मरवा देंगे। उसने कहा हम गांजा भी बेचेंगे, शराब भी बेचेंगे, जिसको जो करना हो हमारा कर ले। सौरभ झारिया पर मुकदमा दर्ज करवाने हेतु गांव की 10-12 महिलाएं लक्ष्मी ठाकुर के साथ थाने पहुंची। थाने में तैनात मुंशी ने कहा अभी अपराध घटित नहीं हुआ है, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जांच करेंगे। पुलिस अपराध घटने का इंतजार कर रही है। जिस घटना के गवाह है साक्ष्य मौजूद हों और पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करना संदेह के घेरे में आता है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है, सौरभ झारिया पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो एसपी दमोह के लिए गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचकर ज्ञापन देंगी। भगवती मानव कल्याण संगठन के संभागीय अध्यक्ष सुजान साह एवं ग्राम पंचायत के सरपंच राघवेंद्र साह ने कहा कि इन गरीब आदिवासी शराबियों से पीड़ित महिलाओं को तुरंत न्याय मिलना चाहिए एवं दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिला ब्यूरो दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। प्रभारी से जाकर डेलनखेड़ा से शराबबंदी हुई थी, उसमें महिलाओं ने फ़ोन लगाया कि आप सरपंच जी हमारी मतलब सहयोग करो, तो हम इसलिए आए तो उनकी सहयोग के लाना खड़े हैं। इसमें जाकर डेलनखेड़ा से जो शराबबंदी हुई थी, उसमें महिलाओं ने फ़ोन लगाया कि आप सरपंच जी हमारी मतलब सहयोग करो, तो हम इसलिए आए हैं तो उनकी सहयोग के लाना खड़े हैं। भी ज़्यादा लंबी है। 22 तारीख को डेलनखेड़ा में जो शराबबंदी का मतलब ये कार्यक्रम जो रखा, सर्व की सहमति से रखा, सब लोग एकत्रित हुए, बेचने वाले भी एकत्रित हुए और महिलाएं भी एकत्रित हुई। उस समय सबने मना कर दिया कि आज के बाद गांव में शराब नहीं बिकेगी, लेकिन उसी दिन उसके दूसरे दिन महिलाओं द्वारा जानकारी दी जाती है कि जो शराब माफिया है, जो सौरभ झारिया करके है, उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है, उठवाने की धमकी दी जाती है, गांजा बेचा जाएगा, शराब बेची जाएगी, जिसको जो करना हो कर लो। तो ये कहाँ का मतलब न्याय है। शासन भी पहुंचा हमारे पास, पुलिस विभाग भी पहुंचा, उसका भी खौफ नहीं। तो कानून क्या कर रहा है? आखिर कानून चाहता क्या है हम लोगों से? हम लोगों की जान लेगा, क्या लेगा? अगर कानून जान नहीं लेना चाहता है तो हमारी कार्रवाई करे और हमारी इन महिलाओं को न्याय दिलाए, हमारे गाँव में शराब बंद हो। डेलनखेड़ा ग्राम में 22 अक्टूबर को शराबबंदी हुई थी। वहाँ पर सरपंच महोदय ने प्रस्ताव दिया था और वहाँ पर थाने से एएसआई अशोक सिंह भी पहुँचे थे। सबके सामने शराबबंदी का प्रस्ताव पास किया गया था और हम सब बुलाया गया था। सभी ने कहा था कि हमारे गांव में शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन एक सौरभ झारिया करके एक व्यक्ति है जो मान नहीं रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी है, कह रहा था कि मैं उठवा लूँगा। इस तरह की बात है कि अगर किसी महिला के साथ अनर्थ हो जाता है, किसी के साथ गलत हो जाता है, तो जवाबदार कौन होगा? इन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और दोषी पर कार्रवाई चाहिए। उनको FIR चाहिए कि अगर उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम आगे तक जाएंगे। हम एसपी महोदय के यहाँ अपनी व्यथा को सुनाएंगे अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती। तारीख को 22 अक्टूबर को शराबबंदी हुई थी। वहाँ पर सरपंच महोदय ने प्रस्ताव दिया था और वहाँ पर थाने से एएसआई अशोक सिंह भी पहुँचे थे। सबके सामने शराबबंदी का प्रस्ताव पास किया गया था और हम सब बुलाया गया था। सभी ने कहा था कि हमारे गाँव में शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन एक सौरभ झारिया करके एक व्यक्ति है जो मान नहीं रहा है, वहाँ की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी है, कह रहा था कि मैं उठवा लूँगा। इस तरह की बात है कि अगर किसी महिला के साथ अनर्थ हो जाता है, किसी के साथ गलत हो जाता है, तो जवाबदार कौन होगा? इन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और दोषी पर कार्रवाई चाहिए। उनको FIR चाहिए कि अगर उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम आगे तक जाएंगे। हम एसपी महोदय के यहाँ अपनी व्यथा को सुनाएंगे अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती। करवाने हैं वो कह रहा है कि हम 2-4 बानियों को मर्डर कर हम वो करवा दें। कौन बोल रहे हैं साहब से? वो कहते हम गांजा भी बेचेंगे, दारू भी बेचेंगे। वो की महतारी कह रही है कि हम बेचेंगे, हमारे बार पटा लेंगे चाहते हैं। तो उस दिन सब के सामने गाली दी, हम लोग भी थे। इनने बोला, उस दिन मना कर दिया था कि हम नहीं बेचेंगे, फिर बाद में सब लोग चले गए तो बोल रहा था कि हम बेचेंगे शराब। क्या कर लोगे हमारा? तो आप थाने आई हैं, क्या चाहती हैं आज? हम चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए। 5 तारीख को उतर पे मीडिया वाले बुलाए थे डेलनखेड़ा में शराब बंद करने के लिए, तो शराब बंद नहीं हुई, इसलिए हम फिर से दोबारा थाने आए।
और वहाँ पर गाली भी देता था और बोल रहा था तो कि गुंडागर्दी करेंगे और गांजा बेचेंगे और शराब भी बेचेंगे और बोल रहा बहुत सी धमकियाँ दे रहा हो तो कौन दे रहा है धमकी आपको? सौरभ